आज हम स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। बल्किंग ऑफ स्लज कैन बी कंट्रोल्ड बाय, तो हमको पता है बल्किंग ऑफ स्लज कंट्रोल करते हैं क्लोरीनेशन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द बीओटी रिमूवल इफिशियंसी इन द परसेंटेज ड्यूरिंग प्राइमरी ट्रीटमेंट अंडर नॉर्मल कंडीशन इज अबाउट, तो अबाउट 30% के करीब एफिशिएंसी होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द फॉलोइंग डाटा pertain to a sewage sample. Initial dissolved oxygen 10 milligram per liter, final dissolved oxygen 2 milligram per liter, dilution 1%. The BOD of the given sewage sample is, हमको पता है BOD इज इक्वल टू होता है, BOD इज इक्वल टू होता है इनिशियल BOD माइनस फाइनल BOD इंटू डाइल्यूशन फैक्टर। ठीक है, तो इनिशियल डिजॉल्व ऑक्सीजन 10 मिलीग्राम पर लीटर और फाइनल 2 मिलीग्राम पर लीटर एंड डाइल्यूशन फैक्टर 1%, 100/1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा ये 200 ppm, सॉरी 800, सॉरी 10 to 800, जो कि आ जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। In a BOD test, 1.1 ml of raw sewage was diluted to 100 ml, and the dissolved oxygen concentration of diluted sample at the beginning was 6 ppm, and it has 4 ppm at the end of 5-day incubation at 20 डिग्री सेंटीग्रेड। द BOD of the raw sewage will be, ठीक है, तो सेम तरीका से BOD ऑफ 5 days, BOD 5 days का निकालने के लिए इनिशियल डिजॉल्व ऑक्सीजन माइनस फाइनल डिजॉल्व ऑक्सीजन मल्टीप्लीकेशन विद द डाइल्यूशन फैक्टर। ठीक है, तो इनिशियल डिजॉल्व ऑक्सीजन 6, फाइनल 4 इंटू 100/1%, 1 ml है तो 1। ठीक है, यहाँ से आपको मिल जाएगा 200 ppm, जो कि हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। A 1% of sewage sample is incubated for 5 days at 20 degree centigrade. The depletion of oxygen was found to be 3 ppm. The BOD of sewage is, तो सबसे पहले डाइल्यूशन रेशियो निकाल लेते हैं। डाइल्यूशन रेशियो 100 डिवाइड बाई परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन 1, तो जो कि आ जाएगा 100। ठीक है, यहाँ से BOD को 5 days इक्वल टू 3 इंटू डाइल्यूशन फैक्टर, जो कि आ जाएगा 300 ppm, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। 5-day BOD इज टेकन एट द टेम्परेचर हो, अभी जस्ट आपने देखे हो कितने पे, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। बिटवीन BOD एंड CO2 द ग्रेटर ऑफ द टू इज, विच इज द CO2 इज ग्रेटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। डिजॉल्व ऑक्सीजन इन स्ट्रीम इज विच इज़ द मैक्सिमम एट नून। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। गैस इन्वॉल्व ड्यूरिंग एरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ द सीवेज, हमको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है और अमोनिया एंड देन H2S गैस। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। मिनिमम क्वांटिटी ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट इन सीवेज बिफोर डिस्चार्ज इनटू रिवर एंड स्ट्रीम शुड बी, इज 4 pm। 4 ppm क्यों? क्योंकि मछलियों के सर्वाइवल के लिए मिनिमम इतना डिजॉल्व ऑक्सीजन तो वाटर में होना चाहिए, अदरवाइज वो उनका डेथ हो जाएगा मछलियों का। व्हाट कुड बी द 5-day BOD ऑफ ए स्ट्रॉन्ग सीवेज विच है 450 to 550। ठीक है, सीवेज में भी डिस्पोज ऑफ विदाउट ट्रीटमेंट इनटू अ वाटर बॉडी इफ अवेलेबल डाइल्यूशन इज which is greater than 500. The developing of anaerobic condition due to clogging of a voids in the soil land due to continuous application of sewage is termed as, which is sewage sickness. Next problem देखते हैं। BOD of test indicate 10 ml waste in 300 ml bottle with an initial BOD of 8 milligram per liter and final 5-day BOD of 5 milligram per liter. What will be the 5-day BOD? तो हमको पता है BOD ऑफ 5 days निकालने के लिए इक्वल टू होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन इनिशियल माइनस डिजॉल्व ऑक्सीजन फाइनल इंटू डाइल्यूशन फैक्टर x/x डिवाइड बाई एक्स से निकलेगा। यहाँ से 8 - 5 इनिशियल माइनस फाइनल इंटू 300 + 10 डिवाइड बाई 10। यहाँ आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 93 मिलीग्राम, जो कि अप्रॉक्स इक्वल है 90 के क्लोज है। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। फॉर डिटरमाइनिंग ए 5 days BOD सीवेज हैज़ बीन डाइल्यूटेड टू द रेशियो ऑफ 100 इन the content of the dissolved oxygen at the beginning and the end of the test are respectively 15 and 7.5 ppm. The 5-day BOD will be, तो 5-day BOD निकालने के लिए इनिशियल डिजॉल्व ऑक्सीजन माइनस फाइनल डिजॉल्व ऑक्सीजन, सॉरी हाँ फाइनल एंड डाइल्यूशन फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन। तो इनिशियल आपको 15 दे रखा, फाइनल 7.5 इंटू डाइल्यूशन फैक्टर 100। यहाँ से आपको ऑप्टेन जो 750 मिलीग्राम पर लीटर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द 5-day BOD of the sewage is found to be 325 मिलीग्राम पर लीटर। दिस सीवेज विल बी क्लासिफाइड एज, तो हमको पता है एक ये एवरेज में क्लासिफाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अभी यहाँ पे हमने ऊपर टेबल देख रखी है। ठीक है, ये
पर ही किसी प्रॉब्लम नहीं थी। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ द pH of sewage goes down below 5, which of the following process is seriously affected, which is anaerobic treatment? If 75% of water supplied is available for disposal on the sewage farms constructed for a population of 25,000 and the water is supplied at a rate of 200 per head per day, then the net area of the required farm will be, assuming the farmland is capable of consuming 25,000 लीटर पर हेक्टेयर। ठीक है, वाटर सप्लाई एट ए रेट ऑफ आपको दे रखा है 200 पर हेड पर डे। ठीक है, अब आपको कैपेसिटी ऑफ फॉर्म दे रखा है। अब क्वांटिटी ऑफ सीवेज डिस्चार्ज आप निकालना चाहते हो तो 25,000 इंटू 200 और आपको 75% अवेलेबल हो तो 75/100, यहाँ से आपको मिल जाएगा 37,50,000 लीटर पर डे। ठीक है, अब हम क्लीन एरिया फॉर रिक्वायर्ड फार्म तो कितना चाहिए, तो हमको इस 37,50,000 को जस्ट डिवाइड कर देंगे कैपेसिटी ऑफ फार्म से, तो यहाँ से आ जाएगा 150 हेक्टेयर, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ए municipality is searching for land fill cover material, which of the following type soil is the general should be used, which is a clay? Which of the following unit work is anaerobic condition, which is a sludge digestion tank? The ultimate biological oxygen demand BOD values of the waste is increases with temperature. Next problem देखते हैं। Under Indian condition, the average per capita contribution of BOD is which is 50 to 70 gram per day. The natural process under which the flowing rivers water get clean is known as which is a self purification. The chlorine demand of water samples was found to be 0.2 milligram per liter. The amount of bleaching powder containing 30% available chlorine to be added to treat 1 liter of such a water sample भी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि X be the amount of bleaching powder to added in 1 liter water chlorine required is calculated by। क्लोरीन रिक्वायरमेंट निकालने के लिए क्लोरीन डिमांड टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्लोरीन रिक्वायरमेंट 0.2 इंटू 1, जो कि क्लोरीन 0.2 मिलीग्राम हो जाएगा। अब ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन रिक्वायरमेंट डिवाइड बाई एबिलिटी, तो ब्लीचिंग पाउडर इक्वल टू 0.2 क्लोरीन रिक्वायर्ड एंड एबिलिटी 30%। ठीक है, तो यहाँ से ब्लीचिंग पाउडर 0.67 मिलीग्राम आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इफ द एवरेज सीवेज फ्रॉम द सिटी इज 95 into 10^6 liter per day and the average 5 BOD is 300 milligram per liter, then the population equivalent will be where domestic sewage quantity is 0.08 kg per person per day। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज सीवेज आपको दे रखा है 95 इंटू 10^6 लीटर पर डे। द एवरेज 5 डे BOD इज 300 मिलीग्राम पर लीटर, जिसको केजी में कन्वर्ट करेंगे 300 इंटू 10⁻⁶ kg पर लीटर। डोमेस्टिक सीवेज क्वांटिटी 0.08 दे रखा है। पॉपुलेशन इक्विवेलेंट 95 इंटू 10⁻⁶ इंटू 300 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाई 0.08। यहाँ से पॉपुलेशन इक्विवेलेंट आ जाएगा 3,56,250, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम बाय सीवेज फ्रॉम एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पोटेशियम डाइक्रोमेट इज टर्म्ड एज which is a chemical oxygen demand. The specific gravity of sewage is which is slightly greater than 1. A 2% solution of sewage sample is incubated for 3 days at 27 degrees centigrade and the depletion of oxygen was found to be 4 milligram per liter. What is the BOD of 3 day at 27 degrees centigrade of the sample? तो हमको पता है BOD 3 days इक्वल टू क्या होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन इनिशियल माइनस डिजॉल्व ऑक्सीजन फाइनल इंटू डाइल्यूशन फैक्टर। तो ये 4 हो जाएगा, डिफरेंस दे रखा है 100/2 डाइल्यूशन फैक्टर, यहाँ से आ जाएगा 200 मिलीग्राम पर लीटर, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन इज फाउंड टू बी 2 मिलीग्राम पर लीटर आफ्टर इंक्यूबेटिंग 3 ml of sewage diluted to 300 ml at 20 degree centigrade for 5 days. Then BOD 5 the sewage is, तो हमको पता है BOD 5 days इज इक्वल टू आएगा डिजॉल्व ऑक्सीजन इनिशियल माइनस डिजॉल्व ऑक्सीजन फाइनल इंटू डाइल्यूशन फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ से डिफरेंस दे रखा 2 मिलीग्राम पर लीटर और डाइल्यूशन फैक्टर 300/3। ठीक है, जो कि आ जाएगा टोटल 200 मिलीग्राम पर लीटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ए गिवन स्लज विथ 98% मॉइस्चर इन एक्स टाइम मोर बल्कि देन 95% मॉइस्चर देन एक्स इज। ठीक है, तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। पी की वैल्यू, ठीक है, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ स्लट एंड मॉइस्चर कंटेंट पी की वैल्यू दे रखा है, ये वाटर कंटेंट 98%। अब इवन वॉल्यूम ऑफ स्लट
एट मॉइस्चर कंटेंट P1, जो कि इसका मॉइस्चर कंटेंट 95%। तो V1 इंटू 100 माइनस P1 इक्वल टू V इंटू 100 माइनस W या P। ठीक है, यहाँ से V1 माइनस V1 डिवाइड बाई V इक्वल टू आ जाएगा 2/5, V आ जाएगा 5/2, V1 जो कि आ जाएगा 2.5। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। The relative stability of sewage sample whose dissolved oxygen is same as the total oxygen required to satisfy BODs, which is 100%. In a sewer carrying a discharge of 2 centimeter meter cube per second or fall into a river having a discharge of 10 meter cube per second and dissolved oxygen equal to 9.1 milligram per liter, the resultant dissolved oxygen of the mix is। ठीक है, तो BOD मिक्स निकालने के लिए आप देख सकते हो BOD मिक्स इक्वल टू QW into BODW plus QS into BODS, which mean the सीवेज। ठीक है, और QW प्लस QS, तो 10 इंटू 9.1 प्लस 3 इंटू 0 और 10 प्लस 3, तो यहाँ से आ जाएगा 7 मिलीग्राम पर लीटर डिजॉल्व BOD ऑफ मिक्स का। द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल टू the ratio of oxygen available to the oxygen required for stabilization of sewage is called the relative stability। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है नॉन डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट में कॉज द स्प्रेड ऑफ विच से टाइफाइड। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट वर्क इन द एनारोबिक कंडीशन विच से स्लज डाइजेशन टैंक। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि है फॉर ऑक्सीडेशन पॉन्ड। इसमें पूछा है स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो डिटेंशन टाइम इज यूजली 2 to 6 वीक विच इज ए करेक्ट, एंड ऑर्गेनिक लोडिंग इज जनरली मोर देन 1000 kg पर हेक्टेयर पर डे विच इज रॉन्ग। ऑर्गेनिक लोडिंग होता है 150 kg पर आवर पर डे। ठीक है, BOD रिमूवल इज अप टू 99%, विच इज ऑल्सो विच इज ए करेक्ट, एंड द coliform remove is up to 99% which is also correct, hence C option is the correct। next problem देखते हैं। If wastewater is disposed of into a natural stream, the maximum dissolved oxygen depletion occur in the zone of which is a active decomposition। Method of prevent sewage thickness is which is a rotation of crop, fermentation of sewage, shallow depth application, hence all of the above is the correct। next problem देखते हैं। Sludge volume index is used to indicate which is physical state of sludge produced। Self purification of running stream may be due to which is due to dilution, sedimentation and oxidation। Option B is the correct one। next problem देखते हैं। Sludge with poor setting characteristics is termed which is sludge bulking। Consider the following statement in respect of incubation bottle of BOD analysis। Statement said that the bottle should be equipped with a glass stopper that are ground to be point to prevent trapping of air when the stopper is inserted, which is correct। And next statement is the bottle should be equipped with some form of water seal to prevent air escape from the bottle during the incubation period, which is wrong। And third statement is bottle should be free of organic matter, which is correct। Cleaning is done by the chromic acid or detergent of good quality and well resin thereafter, which is hence option C is the correct one। next problem देखते हैं। in dissolved oxygen test if no oxygen is present the magnesium ions react with hydroxide to form a precipitate MnOH का voltage its color is which is a white in color। which one of the following next problem देखिए which one of the following type of sample is relatively employed for the design of wastewater treatment plant which say grab samples। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हाई COD to BOD रेशियो ऑफ एन ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट रिप्रेजेंट विच रिप्रेजेंट द लो बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ द पॉल्यूटेंट। ए सिंगल रैपिड टेस्ट टू डिटरमाइन द pollution status of river water is which is dissolved oxygen। the ultimate BOD value of waste which is the remain same at all temperature। pathogenic bacteria enter wastewater primarily from which is both industrial as well as domestic waste। The pH value of fresh sewage is usually which is a 8। which of the following retard the self purification of stream which is a higher temperature। next problem देखते हैं। solution has 100 milligram per liter NH3 and the 100 ml of glucose। calculate theoretical oxygen demand of this solution through this and ammonia react with oxygen then HNO3 plus H2O will form product will form 17 gram of ammonia require 2 into 32 milligram of oxygen। therefore 100 milligram per liter will require 64 divided by 70 into 100 milligram per liter of oxygen, जो कि इक्वल होगा 376.4 मिलीग्राम पर लीटर। और ग्लूकोज के लिए ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है।
तो यहाँ पे फिर 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर कर रहा है, 192 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो 100 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर करेगा आपको लगभग 106.67 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ ऑक्सीजन। तो टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड आप दोनों को जस्ट ऐड कर देंगे तो 483.14 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। द बेंगलोर मेथड ऑफ मैग्नीज मशीन कंपोज इज ऑल्सो नोन एज विच इज नोन एज एनारोबिक प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। The dissolved oxygen content in the sewage during summer as compared to winter season is which is a less. The dissolved oxygen level in the nature unpolluted water at a normal temperature is found to be order of which is a order of 10 milligram per liter. Dissolved oxygen in stream is which is a maximum at noon. Stone wire pipes are used for the flow which is a sewage disposal. Next problem की तरफ बढ़ते हैं. Which of the following are claimed as the advantageous in the respect of aerobic sludge digestion as compared to anaerobic sludge digestion? First statement क्या कर रहा है? Production of well stabilized sludge with excellent dewatering propensity, which is all correct. And next statement, greater production of methane, which is wrong. Lower BOD concentration in superintendent liquor, which is correct. And next is the lesser operation cost, which is wrong. Lesser capital cost, which is correct. Hence option B is the correct one. The color of fresh sewage is which is the gray. नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ पढ़ते हैं. द करेक्ट पेयर शोइंग परसेंटेज ऑफ टोटल सॉलिड्स इन काउ डंग एंड नाइट सॉइल इज विनोदन 18 to 25% काउ डंग, नाइट सॉइल 11 to 15%. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है मैच द फॉलोइंग. ठीक है, तो थिकनिंग स्लज ऑफ केमिकल ऑक्सीडेशन, तो हमको पता है ये सेपरेशन ऑफ वाटर है. ठीक है, तो हेंस 4. ठीक है, तो सी, ए और सी में से. अब हमको पता है स्टेबलाइजेशन ऑफ स्लज बाय हीट और केमिकल ट्रीटमेंट, वी नो दैट द डाइजेशन स्लज. ठीक है, तो ये दोनों ठीक है. अब देखते हैं कंडीशनिंग ऑफ स्लज, वी नो दैट द इट इज द सेपरेशन ऑफ वाटर. तो 4, 3, 2 ऑप्शन सी इज देन करेक्ट. एंड द रिडक्शन ऑफ स्लज बाय फ्लोटेशन और ग्रेविटी डिक्रीज इन वॉल्यूम. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं. ये the BOD after the filtration of sewage from the low rate trickling filter is which is a 80 to 90% होना चाहिए. ठीक है, if W is the total BOD, V is the filter volume and F is the recirculation factor in the trickling filter, then unit organic load is obtained by which is obtained by U is equal to W by VF. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. fully mechanized plant involving the process of mechanical composting in India does not include, which is not include the Bangalore process, and B is the correct one. ठीक है, क्योंकि ये सारे प्रोसेस हैं, कौन से नहीं हैं, तो वो बेंगलोर प्रोसेस नहीं है. मैच द फॉलोइंग देखते हैं. इम्प्योरिटीज रिमूव फ्रॉम द सीवेज और ट्रीटमेंट यूनिट यूज. ठीक है, तो इसमें हम सॉल्यूशन देखते हैं. तो लार्ज फ्लोटिंग मैटर अगर होगा तो स्क्रीनिंग से हम उसको रिमूव करेंगे. सस्पेंडेड इनऑर्गेनिक मैटर होगा तो ग्रिड चैम्बर से, एंड सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर होगा तो प्राइमरी क्लेरिफायर से, एंड डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर होगा तो ट्रिकलिंग फिल्टर से. हेंस ऑप्शन दिस इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. Which one of the following methods can be employed for plastic and rubber waste disposal, which is pyrolysis? Next problem देखते हैं. If initial dissolved oxygen and final dissolved oxygen after 5-day incubation at 20 degree centigrade in 1% dilution sample 5 milligram per liter and 4 milligram per liter, तो 1 into और 1% तो 100/1 जो कि आ जाएगा 100 ppm, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. द डिकम्पोजिशन ऑफ सीवेज टेक प्लेस कॉजिंग ए pigment smell, which of the following cause of the pigment smell, which is the H2S. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं अब हम लोग जो कि है. The dominating microorganism in the activated sludge process reactor are which is aerobic heterotropics. Which one of the following material is used as a landfill sealant for the controlling of gas and leachate movement, which is the bentonite. The thermal processing of waste in the complete absence of oxygen is called which is pyrolysis. In general, the total solid destroyed percentage during the anaerobic digestion of solid waste range between 40 to 60%. The presence of nitrogen in wastewater sample is due to decomposition of which is a protein. Next problem देखते हैं. What is the 5-day 20 degree centigrade BOD equal to, which is equal to 3 days at 27 degree centigrade BOD. ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं. अब आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है COD BOD और THOD के बीच में. तो हमको पता है सबसे ज़्यादा THOD होता है, थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, देन केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, देन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अल्टीमेट, एंड देन
बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 days. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. म्यूनसिपल सीवेज हैज़ BOD 5 days of 200 milligram per liter is proposed to treat it and dispose of into the marine environment. For what minimum efficiency should be sewage treatment plant should be designed, which is a 50%. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. ठीक है, फॉलोइंग डाटा pertain to sewage sample. इनिशियल डिजॉल्व ऑक्सीजन 10, फाइनल 2 और डाइल्यूशन रेशियो 1:2. तो अभी जस्ट हमने ये सॉल्व करके आया तो 800 मिलीग्राम पर लीटर आया हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ देखते हैं जो कि है. इन ए स्लज डाइजेशन टैंक इफ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ स्लज is reduced from 90% to 80%, then the percentage decrease in the volume of sludge which is a 50%. ठीक है, अगर आप चाहो सॉल्यूशन भी देख सकते हो. नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं. ठीक है, जो कि है. एज पर द कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, वेस्ट जनरेटर्स हु जनरेट मोर देन पर प्रोजेक्ट इन द मंथ shall segregate the waste into various streams such as concrete, soil, steel, wood and plastic, bricks and mortar, and shall submit waste management plan and get appropriate approval from the local authority before starting construction or demolition or remodeling work, which is a 300 tons. Next problem देखते हैं. Which of the following is responsible for the overall monitoring of the implementation of the solid waste management rule 2016 in India? This is the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Hence option is the correct one. Next problem देखते हैं. In order to prevent pollution from landfill operation, which of the following provision are proposed to made? First statement, the stormwater drains shall be designed and constructed in such a way that the surface runoff water is diverted from the landfilling site and leached from solid waste location to do not get mixed with the surface runoff water, which statement is correct. And second statement, what say, non-permeable lining systems could be provided at the base and wall of waste disposal area, which is also correct. Provision of the management of leachate included collection and treatment shall be made. Hence all the statements are correct. Next problem देखते हैं. As per the solid waste management rule 2016, the landfill site shall be, तो 100 मीटर अवे होना चाहिए रिवर से, 200 मीटर अवे होना चाहिए पॉन्ड से, और 200 मीटर अवे होना चाहिए हाईवेज, हैबिटेशन, पब्लिक पीक एंड वाटर सप्लाई वेल से, और 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम एयरपोर्ट एयरवेज. मतलब सारा स्टेटमेंट सही है. ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है. बिफोर स्टेब्लिशिंग एनी लैंडफिल साइट बेसलाइन डाटा ऑफ ग्राउंड वाटर क्वालिटी इन द एरिया shall be collected and kept in the record for future reference. The groundwater quality within dash of the periphery of the landfill site shall be periodically monitored, covering different season in the year, which is a 50 meter. Next problem देखते हैं. Amendment air quality of the landfill site shall meet the standard prescribed by Central Pollution Control Boards for which is a industrial area. Next problem की तरफ बढ़ते हैं हम लोग. The post closure core of landfill site shall be conducted for the at last which is 50 year. Raw domestic sewage mostly contain the following form of nitrogen, the organic and ammonia nitrogen. ठीक है, which of the following is the physical characteristic of municipal solid waste, which is a field capacity? Lateral sewer is a which is a sewer which collects sewage directly from the houses. As per IS 1742/1983, recommended spacing of a manhole on straight leachate for a size of sewer having diameter up to 0.6 meter is which is 75 meter. A town dispose of its sewage by land treatment in the form of 150 hectare with a designated area of 50% for rest and rotation. The rate of water supply is 150 liter per day per head. 75% water is converted into sewage, and if the population is 50,000, the consuming capacity of the soil liter per hectare per day will be. ठीक है, डेली कंजम्पशन ऑफ वाटर निकालेंगे यहाँ से. 50,000 इंटू 150 लीटर पर डे. यहाँ से आपको डेली कंजम्पशन ऑफ वाटर निकले. अमाउंट ऑफ सीवेज प्रोड्यूस 0.75 इंटू 7,500. तो यहाँ से आपको मीटर क्यूब पर डे इतना तो अमाउंट ऑफ सीवेज प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है, तो एडिशनल रिवर एरिया कितना है 150 डिवाइड बाई 1.5 जो कि हो जाएगा 100 ठीक है, तो कंज्यूमिंग यहाँ से कंज्यूमिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल. ठीक है, तो ये जब आप फाइंड आउट करोगे 5625 ठीक है इंटू 100 जो क्या जाएगा 56.25 मीटर क्यूब पर हेक्टेयर पर डे. ठीक है, तो यहाँ से अगर आप लीटर पर हेक्टेयर पर डे करेंगे 56250 लीटर पर हेक्टेयर पर डे. ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है. An engineer facility for disposal of the municipal solid waste by dumping in soil is called which is the sanitary landfill. Which of the following method is not used for disposal of hospital waste?
लैंड फिलिंग। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इन द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस द कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंडरगोइंग एरिएशन इज नोन एज विच इज अ मिक्स्ड लिक्विड। An 8-inch diameter cast iron sewer is to be set at a grade of 1 meter fall per 500 meter length. What will be the velocity of the flow when it is a fully flow? ठीक है, तो यहाँ से आपको डायमीटर दे रखा है 8 इंच। ठीक है, तो 8 इंच फीट में करेंगे 8/12 फीट हो जाएगा। ठीक है, स्लोप आपको दे रखा है 1:500। तो यहाँ से v इज इक्वल टू होता है 83.5 इंटू आर की पावर 2/3 एस की पावर 1/2। ठीक है, यहाँ से पेरीमीटर होता है पाई डी। तो जो हाइड्रोलिक रेडियस होता है A/P, तो एरिया इक्वल टू पाई/4 इंटू डी स्क्वायर, और पेरीमीटर पाई/डी होता है। यहाँ से रेडियस आ जाएगा D/4। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट आप वैल्यूज पुट कर देंगे। 0 इक्वल टू 83.5 इंटू 1/6 पावर 2/3 इंटू 1/500 पावर 1/2। यहाँ से आ जाएगा 1.54 फीट पर सेकेंड, जो कि हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। The municipal solid waste does not normally include which of the following waste type generated by community, which is industrial waste. The minimum moisture content usually recommended for high rate compositing of municipal solid waste management is which is 50 to 55%. Select the correct statement from the following, which is the old conversing system was definitely better than the waste carried sewage system. Which one of the following unit work in anaerobic condition, which is a sludge digestion tank? When solid waste is disposed of on land in open dumps, it causes bad impact on the environment. Mentioned below are few such impact. Choose the one which does not belong in same category, which is a acidity to surrounding soil. What is the main factor for controlling microbial digestion in bioreactor land filling, which is a moisture? Next problem देखते हैं। The chemical energy contained in the algae gel. Algae cell average to how many calories per gram algae, which is 6,000 calories per gram of algae. In order to design wastewater disposal system for a locality, the important information to be collected: record the population and its change, water consumption rate and sewage flow, hydrological data, hence all of the above. For sewage disposal in water body without any treatment, the minimum available dilution level should be 1, which is 500. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है relative stability of sewage sample whose dissolved oxygen is same as the total oxygen required to satisfy BOD, which is 100. The volume is milliliter occupied by 1 gram of solids in the activated sludge mix liquor for 30 minutes in the 1000 milliliter graduated cylinder is known as, which is the sludge volume index. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। Biochemical oxygen demand BOD of the safe drinking water must be, which is a 0. Which one of the following gas is the principal byproduct of anaerobic decomposition of the organic content in the wastewater, which is methane? Statement 1 and statement 2. The field capacity of municipal solid waste is the total moisture that can be retained in the waste sample against gravity. The field capacity of municipal solid waste is the critical importance in the determining the volume of the leachate in the landfill. ठीक है, तो बहुत स्टेटमेंट करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट 1 का। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इन्वायरमेंटल फ्लो ऑफ रिवर रिफर टू द quality, quantity and timing of the flow which is the required in the river to sustain the river ecosystem. The moisture content of certain municipal solid waste with the following consumption will be. ठीक है, तो देखते हैं। ये दे रखा है फूड वेस्ट दे रखा है, पेपर वेस्ट दे रखा है, वेट और ड्राई का वेट दे रखा है, यार्ड वेस्ट अदर। ठीक है, तो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट टोटल वेट आपको इनको ऐड करेंगे तो 100 यूनिट्स है। ड्राई यूनिट का वेट करोगे 63 यूनिट, तो मॉइस्चर कंटेंट 100 माइनस 63/100 जो कि आ जाएगा 37%, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पैरोलिसिस। तो पहला स्टेटमेंट, इट इज ए इरिवर्सिबल केमिकल चेंज ब्रॉट अबाउट बाय द action of the heat in oxygen free atmosphere, which is correct. And the range in temperature 500 to 1000 degrees centigrade, which is also correct. Internal heating cause organic matter to decomposing physical and chemically rather than burning, which is also correct. Hence option D is the correct one. ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्टैक्ट स्टेबलाइजेशन प्रोसेस। पहला स्टेटमेंट क्या है? प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज नॉट रिक्वायर्ड इन द सेम केस. BOD removal occur in two stage: aeration
volume of requirement are approximately 50% of those of the conventional or trapped aeration plant, which is correct, and return sludge is aerated for 30 minutes to 90 minutes in sludge aeration tank, which is wrong. Hence option C is the correct one. Next problem देखते हैं. The minimum moisture required for high rate compositing of municipal solid waste is which is 50 to 55%. The characteristics of fresh septic sewage respectively, which is alkaline and acidic. What is the order of the waste management hierarchy from the most to least favored? The prevention, reuse, recycle, disposal. Organic matter which can be decomposed by the bacteria is known as which is a biodegradable organic matter. Next problem देखते हैं जो कि है. Look at the following information for a completely mixed biological reactor. Tank volume 200 meter cube, flow rate 50 meter cube per day, incoming substrate in concentration 95 milligram per liter, BOD 5 days per liter. Calculate effluent BOD 5 days. KS की वैल्यू 60 मिलीग्राम, BOD 5 डे पर लीटर, KD की वैल्यू 0.06 पर डे, UM की वैल्यू 3 पर डे. ठीक है, यहाँ से फ्लो रेट 50 मीटर क्यूब पर डे दे रखा है, सबस्टेंट 95 मिलीग्राम पर BOD 5 डे पर लीटर दे रखा है, और टैंक वॉल्यूम देखा 200 मीटर क्यूब. HRT थीटा टैंक वॉल्यूम डिवाइड बाई फ्लो रेट जो कि आ गया 4 डे. ठीक है, अब इफ्लुएंट BOD जो KS 1 प्लस थीटा KD डिवाइड बाई थीटा म्यू एम -1 माइनस थीटा KD. ठीक है, तो आप वहाँ पे सारी वैल्यू जो गिवन है वो पुट करेंगे जो कि आ जाएगा 6.914. ठीक है, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. Which of the following chemical parameter is associated with organic content of water? Which is the biological oxygen demand, which is correct, and chemical oxygen, which is also correct. Total organic carbon and total organic oxygen demand, which is wrong. Hence option D is the correct one. ठीक है, अब बाकी के प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.